आभूषण के प्रायोजक हैं इंपीरियर वेडिंग, भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएमपीबी आवाज़ का खास कार्यक्रम आभूषण। मैं हूं आपके साथ तृप्ति शर्मा। आज मैं आपको दिखाऊंगी सनसी ज्वेलर्स की ज्वेलरी क्यों है खास। ये करोल बाग में है और यहाँ के ऑनर हमारे साथ है संजीव गर्ग और उनकी वाइफ सीमा गर्ग जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, मैम, आप दोनों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले सर, मैं आप ही से जानना चाहूँगी, जो सनसी ज्वेलर्स जो नाम रखा है वो क्या कॉन्सेप्ट था कि यही नाम आपने रखा? एक्चुअल में ये मैंने सेल्फ मेड बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था 1982 में जी। आई वेंट टू स्टडी द जेमोलॉजी इन कनाडा एंड आफ्टर दैट आई बिगैन इन 1984 दिस बिजनेस। तो उस समय मुझे नाम नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या ट्रेडिशनल नाम हटके उसको रखूं। देन वी थॉट के फ्रॉम संजीव आई टेक आउट सन विच इज़ वेरी गुड एंड फ्रॉम सीमा आई टुक सी, सो आई केप्ट सनसी ज्वेलर्स। तो मेरे को नाम रखने का ये फ़ायदा हुआ, इट वॉज वेरी डिफरेंट एट दैट टाइम एंड आई बिकेम क्वाइट पॉपुलर वेरी इमीडिएटली इन द कंसेप्शन ऑफ माई कंपनी। दैट्स व्हाई वी केप्ट। जी, मतलब सर आपने मैम और अपना नाम दोनों को मिला के इस ब्रांड का नाम आपने रखा। सर, वैसे कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो आपने इसी बिजनेस के बारे में क्यों सोचा, ज्वेलरी के बिजनेस के बारे में ही क्यों सोचा? मेरे को स्टोन्स और ज्वेलरी का शुरू से ही बहुत फैसिनेशन था और मैं डिज़ाइनिंग अपने मदर की या घर में कोई भी ज्वेलरी बनती थी तो मैं खुद ही डिज़ाइन करता था उसको और खुद ही बनवाता था। इसलिए मैंने जब इसका बिजनेस का सोचा, अपना प्रोफेशन का सोचा, आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस ओनली। और इसको हमने 1984 से बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया, बहुत क्रिएटिविटी के साथ हमने डिज़ाइंस डेवलप किए। उसके बाद 90 के बाद और 95 तक मैंने काफ़ी एक्सपोर्ट भी किया, एग्जीबिशंस भी लगाई, लेकिन कुछ घर के हालत ऐसे थे कि वी वर द सिंगल फैमिली, तो इसलिए हमने यहाँ पर फिर लोकल काम शुरू किया, होलसेल रिटेल हमने काफ़ी किया। माई वाइफ ऑल्सो ज्वाइन में इन 1990 और उसके बाद वी नेवर लुक बैक। हमने वहाँ पर ये ऑलमोस्ट मुझे 36 साल हो गए इस लाइन में, हमने काफ़ी डिज़ाइंस बनाए एंड 99% ऑफ माई क्लाइंट्स आर रिपीटेड कस्टमर्स। दे आर सो हैप्पी कि मेरे पास थर्ड जनरेशन आनी स्टार्ट हो गई है एंड वी हैव मेंटेन्ड द क्वालिटी एंड डिज़ाइनिंग। सर, डिज़ाइंस की ही बात करूँ तो पहले आप डिज़ाइन करते थे, लेकिन अब आपने कोई डिज़ाइनर रखा है या आज भी आपको शौक़ है डिज़ाइन करने का? नहीं, डिज़ाइन तो अभी भी मैं ही करता हूँ, लेकिन मेरे पास काफ़ी बच्चे आते हैं सीखने के लिए, तो वो बनाते हैं, हम उसी कॉन्सेप्ट पे फिर काम करते हैं। माई वाइफ इज़ ऑल्सो गुड डिज़ाइनर, शी इज़ ऑल्सो क्रिएट्स वेरी गुड डिज़ाइंस, फिर उसको हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करा के देन वी सेल इट। आगे चलते हैं, बात करते हैं सीमा गर्ग जी से। मैम, आज की महिलाएं जो हैं उनको ज्वेलरी से बहुत प्यार है, लेकिन पहले के टाइम में और अब के टाइम में क्या फ़र्क है ज्वेलरीज में? पहले थोड़ी ट्रेडिशनल ज़्यादा चलती थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी मॉडर्नाइज हो गई, मॉडर्नाइजेशन है, लेकिन अब दोबारा से ट्रेडिशनल ज्वेलरी आ गई है और लोग पसंद करते हैं। इवन वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ भी पोल्की और सब चल रहा है। डायमंड और सॉलिटर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है इस समय। हर बच्चा सॉलिटर्स ही पहनना पसंद करता है, कोई हैवी ज्वेलरी नहीं कैरी कर पाते, तो सॉलिटर्स तो सबसे बेस्ट हैं इस समय। मैम, पहले अक्सर लोगों को गोल्ड ही अच्छा लगता था, लोग गोल्ड की तरफ ही जाते थे, लेकिन अब गोल्ड से हटकर लोग अलग अलग चीज़ों में जा रहे हैं, जैसे कि डायमंड हो गए, पॉल्की हो गया। तो मैम, आज के टाइम पर अगर देखी जाए तो डिमांड किसकी सबसे ज़्यादा है? डिमांड अभी भी सॉलिटर्स की बहुत ज़्यादा, क्योंकि सॉलिटर्स तो हर समय कैरी कर सकते हैं और ज्वेलरी तो कभी कोई पहनते हैं, लेकिन फिर भी आजकल ट्रेडिशनल में ये पोल्की ज्वेलरी बहुत चल रही है, बहुत ज़्यादा इन है। और दोबारा से एंटीक ज्वेलरी भी आ रही है सारी, ये टेम्पल ज्वेलरी बहुत इन है इस समय। बिल्कुल, तो सब की ज्वेलरी मिक्सअप चल रही है आजकल, सब चीज़ें की डिमांड में है इस समय, जो जिसकी लाइकिंग्स है। बिल्कुल। अब मैम, डिज़ाइंस की बात करूँ तो जैसे आप भी डिज़ाइन देखती हैं, सर भी डिज़ाइन देखते हैं, तो आप दोनों से ही जानना चाहूँगी कि ऐसा कौन सा डिज़ाइन, मतलब जब डिज़ाइन होता है तो क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि हमारे कस्टमर्स को वो बहुत पसंद आएगा? सबसे पहले मैम, मैं आप ही से जानना चाहूँगी। जब भी कोई भी डिज़ाइन हम देखते हैं पहले तो क्लाइंट की एज ग्रुप देखते हैं, किस एज ग्रुप का है, उसको किस फंक्शन के लिए चाहिए, डेली वेयर में चाहिए, किसी पार्टी वेयर में चाहिए, वेडिंग में पहनना है, उस हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं। पोल्की का उसको चाहिए, उसकी ड्रेस किस तरह की है, ट्रेडिशनल में है, पोल्की में चाहिए, वेस्टर्न में है, गाउन्स हैं तो डायमंड्स में चाहिए उसको, और उसको अगर कोई सगन फंक्शन या रिंग सेरेमनी है तो फिर सॉलिटर्स में उसको क्या डिमांड है, उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करते हैं। जी, बस सर यही क्वेश्चन आपसे भी रहेगा, क्या डिज़ाइंस में सबसे पहले देखा जाता है कि कस्टमर्स को पसंद आएगा?
जब कस्टमाइज डिज़ाइन बनाना होता है मैं तो सिंपली एक फेस देखता हूँ कि अभी तृप्ता का ऐसा फेस है और इसको ये सूट करेगा एंड इट क्लिक्स। जी वो एकदम आपकी जो मेंटल केमिस्ट्री है वो टैली करनी चाहिए कस्टमर के साथ, और उसका फेस आपने देख लिया तो आपको इमीडिएट पता लग जाता है कि इसको ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा। फिर सेकंड बात होती है कि उसका बेसिक बजट कितना है, वो कितना स्पेंड करना चाहता है। अब जैसे पहले इनिशियल जब हमने काम स्टार्ट किया था तो ऑल दी कलर स्टोन्स वी वर यूजिंग वर द रियल स्टोन्स। हम रियल पन्ने यूज़ करते थे, रियल रूबीज़ यूज़ करते थे, लेकिन अब वो कॉस्टली इतने हो गए हैं कि आप उसको अफोर्ड आज की डेट में नहीं कर सकते। तो कस्टमर सोचता है कि अगर मैं एक सेट में 5 या 6 लाख के पन्ने लगवाऊंगा तो इससे बेटर है कि मैं 5-6 लाख का कंप्लीट सेट ले लूँ और उसमें मैं पन्ने जो है वो मैन मेड लगा लूँ। मैं जैसे आपको दिखा भी सकता हूँ, देखिए इस सेट में जो है ये टोटल कोलंबियन पन्ने रियल लगे हुए हैं। ये सारे पन्ने इतने कॉस्टली है कि सेट की इसमें 30% कॉस्ट ये पन्नों में ही कवर अप हो रही है। अगर सपोज़ ये सेट आपका 10 लाख का है तो इसमें 3 लाख के करीब के पन्ने ही चले जाते हैं। और ऑन दी कॉन्ट्रेरी आजकल जो चल रहा है ये मैन मेड पन्ने चल रहे हैं, इनकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है कंपैरेटिवली, और ये काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल पड़ते हैं। कस्टमर आजकल ये ज़्यादा पसंद करता है कि आप हमें ये स्टोन्स दे दीजिए जिसकी हमें कॉस्ट ज़्यादा ना पड़े। तो ये काफ़ी बहुत बड़ा फ़र्क आया है, चेंजेस आए हैं ये इतने सालों में कि लोगों को स्टोन्स में अब कम स्पेंड करते हैं। दे स्पेंड मोर ऑन गोल्ड, दे स्पेंड मोर ऑन डायमंड्स विच हैज़ कैरीज द वैल्यू, और उसकी रीसेल भी है उनके लिए। तो ये काफ़ी बड़ा फ़र्क है। लेकिन फिर भी कुछ कस्टमर आते हैं इवन देन जिनके लिए हम बनाते हैं ब्लू सफ़ायर, रूबीज़, एमरल्ड्स, उनको आज भी रियल चाहिए। अब जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें सारे ही रियल रूबीज़ के आप देखिए टम्बल्स लगे हुए हैं रियल रूबीज़ के। नो डाउट कि इनकी क्वालिटी जो है वो डिफरेंट है, और इसकी जो वर्कमैनशिप है ये आप देखेंगे पोल्की के साथ लगे हुए हैं तो इसमें क्वालिटी थोड़ी हल्की भी चल जाती है। और अगर हम इसको डायमंड के सेट में लगाएंगे तो हमें काफ़ी ऊंची क्वालिटी यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन कस्टमर इसको एक्सेप्ट करता है एंड ही इज़ वेरी हैप्पी कि उसको कम प्राइस में इतनी अच्छी रियल रूबीज़ मिल रही हैं। तो ये काफ़ी हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है बजट के अकॉर्डिंग। और संजीव गर्ग जी से और सीमा गर्ग जी से हमारी बात यूं ही जारी रहेगी। चलते हैं अभी एक छोटे से ब्रेक पर। आभूषण के प्रायोजक हैं इम्पीरियर वेडिंग। भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आपका अपना यूनिफॉर्म वाला, आपकी पहचान। एग्जॉटिक कार। ले जा रे, ले जा रे, ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राती राती मैं भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा। ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राती राती मैं भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा। ले जा रे। के बाद स्वागत है आपका। चलिए दोबारा बात करते हैं संजीव गर्ग और सीमा गर्ग जी से। तो सर और भी मैं कई डिज़ाइंस देख सकती हूँ, तो मैं इस डिज़ाइन के बारे में जानना चाहूँगी कि ये डिज़ाइन में क्या खास है। इसमें आप अगर क्वालिटी देखें, डिज़ाइनिंग देखें, शेप देखें, सपोज़ अब ये सेट है, इसमें आप सेंटर पीस देखें इतना बड़ा इसमें सिंगल डायमंड लगा हुआ है जो कि अपने आप में एक कलेक्शन पीस है। जो भी कस्टमर इसको डालेगा वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, कहीं भी वो जाता है उसको लोग नोट करेंगे कि कितनी सुंदर इसने ज्वेलरी डाली हुई है। तो ये इसका मेन बेनिफिट है। नीचे इवन पन्ने रियल हैं, रूबीज़ रियल हैं, तुर्मलिन्स लगे हुए हैं, पर्ल्स रियल हैं। तो ये नेचुरल चीज़ है, इसकी अपनी ब्यूटी है। और ये हमारा ट्रेडिशनल डिज़ाइन जो है पोल्की का, ये कभी भी आउट नहीं होता। आप इसको पीछे से देखेंगे, इसमें इतना सुंदर मीना वर्क किया होता है इसमें। ये इंडिया में एक खासियत है, ये मीना वर्क इतना सुंदर बहुत कम वर्ड में होता है। और ये आज से नहीं, कम से कम 400-500 साल से भी ज़्यादा वर्ष हो गए ये मीनाकारी केवल आपको इंडिया में मिलेगी। तो ये एक स्पेशलिटी है। इवन जो इंडिया से बाहर कस्टमर लेके जाते हैं वो तो इसको रिवर्स साइड से भी डालते हैं। अच्छा। फ्रंट नहीं, वो बैक से भी डालते हैं। दे लाइक मीना वेरी मच। तो ये इसकी स्पेशलिटी रहती है। बाकी इसकी डिज़ाइनिंग है, चोकर है, गले में इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, राउंड नेक। और मैरिजेस में 99% जो ब्राइड्स हैं वो यही चाहती हैं कि मैं यही सेट डालूं। लहंगे के साथ और कोई सेट उनको पसंद कम आता है।
बिल्कुल। सर कहते हैं ना कि कस्टमर का भरोसा जीतना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और सी सन ने कहीं ना कहीं कस्टमर का भरोसा बहुत जीत लिया है। तो इस सफ़र में कभी ऐसी मुश्किलें आई कि हाँ कभी लगा कि कस्टमर का भरोसा मुझसे कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है? नेचुरली अभी पिछले कुछ सालों में दिक्कत आती है, जैसे अब यंग जनरेशन आ गई है और बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए हैं, तो कस्टमर एक बार जाता ज़रूर है। खासकर जो अब यंग बच्चे हैं, पुराने तो हमारे जो है वो कमिटेड कस्टमर्स थे, लेकिन अब जो यंग बच्चे हैं वो जाते हैं, घूमते हैं, दे गो टू बिग शोरूम्स, वहाँ से भी वो देखते हैं, कई बार ख़रीदते भी हैं, बट वी नेवर माइंड। हम उनको सर्विस पूरी देते हैं, कुछ उनका रिपेयर वर्क है, कोई पॉलिश वर्क है, हम सब करा के देते हैं। लेकिन मेरा ये अपना एक्सपीरियंस रहा है कि आफ्टर 2-3 ईयर्स दे कम बैक। जब वो देखते हैं, कॉस्टिंग देखते हैं, या जो हमारी ज्वेलरी को कंपेयर करते हैं कि हम इतने सालों से ज्वेलरी डाल रहे हैं और आज भी वो नई की नई ज्वेलरी है, डिज़ाइन से आउट नहीं हुए, देन दे कम बैक। तो हमारे को बड़ा वो प्राउड फील होता है एंड वी रियली सर्वाइव ऑन दैट। उस चीज़ का हमें बहुत अपना कॉन्फिडेंस है और हमें अपने कस्टमर से भी जो है बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है और बड़ी अच्छी हमें फीडबैक मिलती है आज भी। सर जैसे कोरोना की बात करूं तो कोरोना ने हर किसी के व्यापार पर बहुत बड़ा असर डाला है और कहीं ना कहीं हर किसी के व्यापार को कहीं ना कहीं रोक दिया है। तो सन सी के बारे में ही जानना चाहूँगी, माफ़ कीजिएगा, सन सी के बारे में ही जानना चाहूँगी, क्या इसको भी सफ़र करना पड़ा कोरोना के चलते? देखिए, कोरोना तो एक ऐसा वर्ल्ड में फिनोमेना था कोई जो शायद कभी कभी सदियों में या 100 साल में एक बार इस तरह की चीज़ होती है, तो असर तो सबको पड़ा है जी उसका। 6 महीने लगभग हमारा भी बिल्कुल काम नहीं हुआ, हमने भी क्लोज डाउन रखा सारा, फॉलो किया गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स डायरेक्टिव थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा शिफ्ट ये आया कि कस्टमर जो है गोल्ड की तरफ शिफ्ट हुआ है एज ए इन्वेस्टमेंट। एनी पर्सन वांट टू बी सिक्योर और गोल्ड से ज़्यादा सिक्योरिटी बड़ी कोई नहीं है, तो कस्टमर उस पर शिफ्ट हुआ है एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। हम गोल्ड के ऊपर भी हम सेट्स काफ़ी बना रहे हैं, बैंगल्स बहुत अच्छे बना रहे हैं जिसमें कोई वेस्टेज पॉलिश ऑलमोस्ट कस्टमर की नहीं जाती एंड ही इज़ अ बेनिफिट इन ऑल द एंगल्स। इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद सिक्योरिटी की सिक्योरिटी है एंड रीसेल की रीसेल है। और गोल्ड के रेट जितने फ्लक्चुएट करते हैं या हाई करते हैं उसकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करती है और गोल्ड एक ऐसी चीज़ है वो ग्रो करता ही करता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है ओनली फॉर टेम्परेरीली। और उसके अलावा लोगों ने जो है वो सॉलिटर्स बहुत खरीदे क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई कोविड पता नहीं कितना जाएगा या कल को क्या होगा, तो एक बार हम अपना शौक पूरा कर लें। लेडीज़ को सॉलिटर्स जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो ग्लो जो ग्लिटर उनके फेस पे डायमंड्स की आती है वो किसी चीज़ की नहीं आती। और वैसे भी आप देखो ना, डायमंड्स सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट हैं और शायद सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं अर्थ में बनने के लिए, तो इसलिए डायमंड की ब्रिलियंस ब्यूटी उसका कोई जवाब नहीं है एंड वुमेन लाइक इट। तो सॉलिटर्स की सेल भी हमारी काफ़ी बढ़ी है आफ्टर कोविड स्पेशली। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम आभूषण। हमने आपको दिखाया सन सी ज्वेलरीज के बारे में कि क्यों है ये खास। अगर आपको भी यहाँ विजिट करना है तो आप करोल बाग जाकर यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और खुद अपनी मनपसंद ज्वेलरी जो है वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। बने रहिए MMPB आवाज़ के साथ।